पहला क्या है? इक्विलिब्रियम। संतुलन। ये सारा हम लोग पढ़ेंगे क्या? संतुलन ऑफ फर्म इन मोनोपोली मार्केट इन शॉर्ट रन, अल्पकाल में। ठीक है, अल्पकाल में मोनोपोली मार्केट में संतुलन कब होता है, कहां होता है। जिनको परफेक्ट कंपटीशन पूरा याद है उनको मोनोपोली तुरंत खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, केवल आपको समझना है। बोलिए, कोई एक आदमी बोलिए, क्या आ गया ये? बोलिए क्या है? दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम का। बोलिए पीयूष जी। एमसी, हाँ। कहां पर रही है? एमसी बराबर एमआर और दूसरा एमसी, एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। हाँ, ये दो शर्तें सब बाजार में रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है ना? अब फटाफट इसमें से आप फिगर बनाइए और समझिए। पहला शर्त, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा क्या नीचे से काटेगा? किसको? मार्जिनल रेवेन्यू को। ठीक है ना? तो इसको देखने के लिए इसका क्या है, इसमें भी टू मेथड है। जो इक्विलिब्रियम निकालने का है वो क्या है? टू मेथड, याद रखना है। इक्विलिब्रियम या प्राइस डिटरमिनेशन निकालने के लिए हाँ हाँ, इक्विलिब्रियम, टीआर एंड टीसी मेथड। एमसी एंड एमआर मेथड। ये दोनों मेथड से हम लोग निकालेंगे। ठीक। मेथड बोलिए या अप्रोच बोलिए। तो पहला मेथड से देखिए, टीआर और टीसी मेथड में। एक डायग्राम से देख लीजिए, इसको रेखा चित्र की सहायता से हम प्रस्तुत कर सकते हैं ना। इधर कट रहा है, इधर। हाँ, एक टीआर आर लिख दीजिएगा। आर लिखिएगा। इधर कट रहा है, या कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर दीजिएगा। आगे जाके प्राइस हो जाता है, यही तो है। कॉस्ट रेवेन्यू ही मिलके तो प्राइस बनता है ना। कि आप कौन जुड़ रहे हैं भैया? चलिए, इधर लिखिए ना, इधर लिखिए कॉस्ट एंड रेवेन्यू। हम हम बोल रहे हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू लिखिए, कॉस्ट एंड रेवेन्यू लिखिए।
हाँ, फुल स्क्रीन कर लीजिए, डबल क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लीजिए। टेक्निकली आप लोग तो अपने ही स्ट्रांग है, आपसे हम ही कमजोर हैं, हमको उतना टेक्नोलॉजी नहीं आता है। चलिए हो गया, जल्दी जल्दी पढ़िए। देखिए, आप देखे थे, इसको कॉम्पिटिटिवली बता देंगे कि इसमें जो टोटल रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट है, आप बताए उसमें उसमें बताए थे आपको स्ट्रेट लाइन बताए थे, ठीक है ना। तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, वस्तु का मूल्य अलग अलग होगा, और वहां वस्तु का मूल्य समान था, तो एक स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था, यहाँ नहीं जाएगा, जिग जैग होगा, यहाँ बदलेगा घटेगा, जब मूल्य बढ़ेगा घटेगा। तो टोटल कॉस्ट भी जो है उसी तरह से फ्लक्चुएट करेगा ये, और टोटल रेवेन्यू भी फ्लक्चुएट करेगा, अलग अलग हो पाएगा इसमें। अब देखिए उसमें बताना नहीं, मैथमेटिकल नहीं ना बताना, क्लियर है ना। मैथमेटिकल फिर एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा मैथमेटिकल में। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, तो गैप बिटवीन द टी आर एंड टी सी, ठीक है। हाँ, ठीक है, यही है आपका मार्जिनल, ये प्रॉफिट है, ये बताता है प्रॉफिट को। ए बी जो गैप है ये प्रॉफिट को बताता है, लाभ को बताता है। ये ये लाभ नहीं बता रहा, ये लाभ बता रहा है, ए बी बराबर लाभ, ये देखिए इसी को लिख दीजिएगा लाभ। ए बी बराबर प्रॉफिट, पाई बराबर प्रॉफिट। देखिए हमने ओ एक्स अक्ष पर हमने आउटपुट को लिया है, और ओ वाई अक्ष पर हमने कॉस्ट एंड रेवेन्यू को लिया है। ये हमारा टोटल रेवेन्यू बता रहा है, क्योंकि जैसा वस्तु का दाम होगा उस तरह से रेवेन्यू प्राप्त होगा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू में हम लोग क्या करते हैं, जितना बेचते हैं, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस जिस मूल्य पर बेचे और जितनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल रेवेन्यू आ गया। 10 बेचे जी, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ कि नहीं कुछ बेचे तो जीरो था, लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ा है, प्राइस बढ़ा, धीरे 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 हमारा वो रेवेन्यू होते गया। उसके बाद जो है हमारा कॉस्ट यहाँ से इसलिए लिए कि ये इतना फिक्स कॉस्ट है, इतना ऑलरेडी प्लांट में लगता है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट हुआ, घटते बढ़ते हुए टोटल कॉस्ट हमारा चला गया हुआ। अब ये एरिया जो बता रहा है, ये एरिया आप देखेंगे, ये एरिया जो है, ये एरिया क्या है, ये लॉस का एरिया है। और ये एरिया जो है आपका, ये भी एरिया क्या है, लॉस का है। और आप देखेंगे यहाँ क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, ये रेवेन्यू कम है। यहाँ भी देखिए कॉस्ट रेखा ऊपर चला गया, रेवेन्यू रेखा नीचे आ गई, यहाँ भी लॉस है। और ई डैश जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा। क्यों है ब्रेक इवन, क्योंकि इसके पहले लॉस है, इसके पहले प्रॉफिट, तो दोनों के बीच को ब्रेक कर रहा है ये, इसके पहले लॉस, यहाँ प्रॉफिट। ये अर्थात यहां से एक फर्म को लाभ होना शुरू हुआ है। अब ये लाभ किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम होगा, तो ये ए बी के पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि क्यों है, देयर इज ए लार्ज गैप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। यहाँ टोटल कॉस्ट में और टोटल रेवेन्यू में ज्यादा गैप है। और सबसे ज्यादा लाभ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ कॉस्ट मिनिमम हो रहा है। हाँ, यहाँ कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। जब कॉस्ट मिनिमम होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। ये कॉस्ट, यहाँ देखिए कॉस्ट रेखा एकदम नीचे आ गया और रेवेन्यू रेखा सबसे ऊपर चला गया। इस बीच में जो गैप है, द डिफरेंस बिटवीन द ए बी इज द एब्सोल्यूट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म। और यहां पर ये ओ क्यू मात्रा क्या होगा, इसका ऑप्टिमम प्रोडक्शन होगा, और ए बी के बीच में इसकी संतुलन होगी, इक्विलिब्रियम होगा। इसे घटना ज्यादा नहीं प्रोडक्शन करना चाहेगा, करेगा तो उसको क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। और वो लार्जली क्यू तक जा सकता है, लेकिन उसको लॉस करने से क्या फायदा है। हाँ, तो उसको इसलिए इसी पर वो हमेशा बना रहेगा, अर्थात लोअर सप्लाई करेगा और मैक्सिमम प्राइस रख के मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करेगा। तो यही है आपका टी आर, और यही एक चित्र बना के निकल जाना है। अब इसका चित्र भी अलग अलग है, इसमें भी क्या होगा, ये तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बता रहा है, इसमें भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा और
लॉस हो जाएगा, इसमें भी लॉस है। चलते चलते उस चित्र को देख लीजिए, लेकिन आपको लिखाएंगे हम नहीं। ये क्या बता रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट को बता रहा है, एनपी को बता रहा है ये। बना लीजिए बना लीजिए, चित्र झट से बना लीजिए। बुक में कहीं नहीं मिलेगा, खोजते रहिएगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, यही एक चित्र मिलेगा, बाकी मिलेगा ही नहीं। आप ये नॉर्मल प्रॉफिट को बता रहा है। चित्र वगैरह जहां मौका लगे झट से बने, प्रैक्टिस होता है इससे, आपको याद रहेगी, दिमाग में एक बार रहेगा ना तो वहां पर आपको याद आ जाएगी हॉल में बनाने में। अब देखिए लॉस का क्या होगा। इसको क्या हो जाता है? सब गायब हो गया क्या? इसका हमको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इसका। नहीं, यही है लॉस, ए बी के बराबर। क्यों है? क्योंकि कॉस्ट सबसे ऊपर है, रेवेन्यू सबसे नीचे आ रहा है, जो गैप पैदा कर दे रहा है। हाँ, गैप होने के कारण जो है इसका लॉस हो जाता है यहाँ पर। जब धीरे 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 आएगा तो फिर बेनिफिट जैसे जैसे नीचे आते जाएगा, बेनिफिट बढ़ते चला जाएगा, कॉस्ट कम होते चला जाएगा।